बाबा जी कैसे हो? तो यार आज बात करेंगे शादी में होने वाली कुछ हसीन बीमारियों की। तो जल्दी से तुम्हारे साथ जो भी बैठा हुआ है उसे दो चुम्मी करते हैं, वीडियो शुरू। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि 2.5 किलो का मेकअप थोपने के बाद साथ ही स्टेटस लगाएंगी, साथ ही इनकी कमीनी दोस्त का मैसेज आ जाएगा, हाँ भी कहाँ चली, तो बोलेंगी खानदान में शादी है बस वहीं। अब शादी किसकी है ये इनको पता नहीं होता, बस ये पता होता है कि अंकल जमाल का बेटा आ रहा है जिसके लिए हमने 2.5 किलो का मेकअप अपने मुंह पे थोपा है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं शादी में जाने से पहले अपनी बड़ी बहन का सूट लेकर फिटिंग करवा के ऐसी शोखियों की शादी में जाएंगी जैसे अभी खाड़ी से खरीद के लाई हो। शादी में घुसने की देर होती है, इनकी तस्वीरें लेना ऐसे शुरू होते हैं जैसे कल मैगजीन में छपनी हो। मतलब अब तुम सलामी दे के खाना पीना खा के हक के आ जाओगे, लेकिन इनकी तस्वीरें लेना नहीं खत्म होंगी। खूबसूरती में तो अपने आप को जॉनी सिंह के ताया की बेटी समझती हैं। ये वही लड़कियां होती हैं जिन्होंने अपने बालों की रिबॉन्डिंग करवानी हो तो एक छोटी कमेटी डाल लेती हैं। ये वही लड़कियां होती हैं जो सिक्के जमा करके प्राडो लेने का सोचती हैं। अब कुछ सूरत हाल तो इतनी नाजुक है कि पूछो ही ना। एक तरफ अवाम ने प्लेटें भरी होती है तो दूसरी तरफ ये अपने नाजुक कदमों के साथ खाने की टेबल तक जाती हैं और वहां पे जाके नूनू सी बोटी निकाल के इतनी तहजीब से खाती हैं जिस तरह अगला तो है ही पेंडा। ये वही लड़कियां होती हैं जिनके अपने अब्बा अम्मा को घिला होता है, ये फ्रिज में कोई चीज नहीं रहने देती, सब चूस लेती हैं। ये वही लड़कियां होती हैं जो सुबह के टाइम डाइट करती हैं और रात को शॉर्मे पिज्जे और बर्गर खाती हैं। जब इनके घर वाले खाने का सामान उठा के अपनी अपनी अलमारियों में रखना शुरू कर देते हैं और इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो फिर ये भी खाती हैं। होगी चैन सुकून नैन उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं लड़कियों पे ही बात करता रहा तो मेरी आधी जिंदगी गुजर जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलना। लौड़े लग गए। अब बच्चे मन के सच्चे होते हैं ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हरामते होते हैं ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फर्क इनको भी नहीं पड़ता कि शादी है किसकी, बस जाने से पहले सूट शूट पहन के निकल जाते हैं हेयर स्टाइलिंग करवाने। अब इनसे कभी तुम 5 रुपए भी मांग लो ना तो तुम्हें ऐसा रोना धोना दिखाएंगे कि उल्टा तुम्हें अपनी जेब से 50 रुपए देने पड़ जाएंगे। और स्टाइलिंग तो ऐसे करवाएंगे जैसे एंट्रेंस में लोग इनको गुलाब के हार पहनाएंगे। कैमरामैन का तो है ही इन्हीं का इंतजार, मेहमान खुसूसी तो है यही, साले पैर के नीचे से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इनके गैंग के 2-3 निब्बे जमा होने की देर होती है कि इनके अंदर होशियारी आ जाती है कि चलाओ पकड़न पकड़ाई खेले। अब बंदा इनसे पूछे कि तुम्हारा अब्बा शादी में लाया हुआ बहन रेस कोर्स पार्क थोड़ी लाया हुआ जो यहाँ पे पकड़न पकड़ाइयां हो रही हैं। खाना ऐसे निकालते हैं जैसे एक एक दाने पे इन्हीं का नाम लिखा हो। ये यही सोच के निकालते हैं कि अब्बा जी की सलामी हम अकेले ही पूरा करेंगे। और जब इनसे धोनी वालों से ज्यादा नहीं खाया जाता फिर ये निंजा टेक्निक यूज करते हैं, ना खाना पेट में ना प्लेट में, तो गया किधर, टेबल के नीचे। और एक यूनिक बीमारी इनके अंदर और पाई जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जैसे ही दूल्हा दुल्हन की एंट्रेंस होती है इनके अंदर फोटोग्राफी वाली होशियारी आ जाती है। अपने छम्मक छल्लो वाले फोन लेके ऐसे आ जाते हैं जैसे मियां खलीफा के शूट्स यही करते रहे हैं। जिसको 50 से 60 हजार रुपए दे के बुलाया था वो फोटोग्राफर नहीं, वो अंडे बेचने वाला होता है। वो बेचारा इनको 1 मिनट के अंदर 20 से 30 दफा बोल देता है कि बेटा पीछे हो जाओ, लेकिन ये नहीं होते। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया ये बड़े हरामदे होते हैं। 500-600 तस्वीरें फोटोग्राफर ने ली हुई थी और इन्होंने 1000 से 1200, और कोई तीसरा बंदा इनकी ली हुई तस्वीरों की तारीफ कर दे तो ये खुशी में कुछ ऐसे होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, हरामी नहीं। लौड़े लग गए। जिस तरह करेले के अंदर कीमा भरा होता है उसी तरह इनके अंदर लड़ाइयां भरी हुई होती हैं। अब ये शादी में बस इसलिए जाती हैं कि ये देख सके कि हमारे खानदान में क्या माइनस और क्या प्लस चल रहा है। अब किसी औरत ने इनसे 50 रुपए वाला भी सस्ता सूट पहना हुआ है ना तो वो इनकी नजर में लुल है, और अगर किसी औरत ने इनसे महंगा सूट पहना हुआ है तो वो शो ऑफ है। ये क्या पदपूसियों वाला सिस्टम है ये मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन ये है। अब कोई लड़का अपनी कजन के साथ तस्वीरें लेता हुआ इनको नजर आ जाए तो अगले दिन अदालत में केस शुरू हो जाते हैं कि भाई का तो कोई चक्कर है, और गलती से अगर तुम इनके पास से गुजर रहे हो तो तुम्हारा हाथ पकड़ के ये जरूर कहेंगी आए हाय बड़ी तस्वीरें ले जा रही है, क्या सीन है, मतलब ले। अब बंदा इनसे पूछे कि जब तक आपका अपनी कजन के साथ कुछ चक्कर नहीं होगा तो आप तस्वीरें नहीं ले सकते। अब ये कौन सी किताब में लिखा है। और कुछ हथनियां तो आती सिर्फ अपने निब्बे के लिए निब्बी ढूंढनी है, लुलियां खड़ी होती नहीं है निब्बे की और इनको निब्बियां चाहिए। और जब कोई निब्बी नजर आ जाती है तो अपने निब्बे को बुलाती है कि बेटा वो देखो, और निब्बा आगे से बोलता है नहीं मम्मा मुझे लव मैरिज करनी है। अब बंदा इसे पूछे बहन जो पूरी जिंदगी तू सिंगल रहा और आगे भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ कि शायद कोई निब्बी मिल जाए जिससे मैं लव मैरिज कर सकूं। चीनी की मिठास से कई गुना ज्यादा इनके अंदर उस्तादियां भरी हुई होती है। खाना इतना भर लेंगी कि बोतल का वीजा लगना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। घर घुसने के ठीक 15 मिनट बाद इनके बैग में से बोतल कैन निकल होते हैं। अब तुम पूछोगे मुझे तो खुद ही बताएंगी कि मैंने वहां नहीं पी इसलिए मैं घर लिया, इसमें मेरा हक है। अब हक ज्यादा से ज्यादा 2 कैन पे होगा, लेकिन ये 5-6 क्यों निकल रहे हैं भाई। ऐसी औरतों का घर में शोहर होने के बावजूद इनको बाहर की तलब होती है। इनका ख्वाब यही होता है कि हम बूढ़े हो जाएं लेकिन हमारी जवानी फिर ना खत्म हो। अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि भाई मेरी अभी अपनी भी शादी होनी है, ये ना हो इन औरतों की बदुओं से मैं रंडवा ही मर जाऊं। अब बात कर लेते हैं लड़कों की। 40 से 45 मिनट अब इनको भी तैयार होने में लगता है। लड़कियां तो बस एमी ही बदनाम है, सर की नोक से लेकर गांड के सुराग तक ऐसे परफ्यूम करते हैं जिस तरह शादी में घुसते ही लड़कियों ने कहना है रुक जाए हमें आपके तन बदन की खुशबुएं सूंघनी है। अपनी नजर में बड़े चीसे बन के निकलते हैं और जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं इनका अब्बा कहता है कि बेटा तुम बाइक पे चलो गाड़ी में जगह नहीं है।
वहाँ इनका थोपड़ा सूझ जाता है। शादी में कोई लड़की इनको देख ले तो इनकी पोनियां खड़ी हो जाती हैं कि भाई हमें बच्ची देख रही है। गलती से वो इनको एक से ज्यादा दफा देख ले तो अपने कजन के कंधों पे हाथ रख के ये लाजमी बोलेंगे कि भाई आज कुछ भी हो जाए, बच्ची सेट करे बिना नहीं जाएंगे। अब जिन शादियों में सेपरेट वाला सिस्टम होता है, मतलब लौंडे अलग और लोंडी अलग, वो इनको किसी जेल से कम नहीं लगता। जब शादी में जाके पता चलता है भाई यहाँ पे जो सिस्टम ही अलग अलग है, तो वहां पे खड़े होकर ये कहते हैं हम मादा चौथ हैं जो इस दुनिया में पैदा हुए। अब सेपरेट वाला सीन इसलिए रखा जाता है कि लोंडे लोंडियों से 1000 गुना दूर हैं, लेकिन जब तक ये किसी लोंडी को देखना ले इनको लगता है कि भाई हम किसी फौदगी में आए हुए हैं। अब खाना खुलने से पहले इनके ऑर्डर शुरू होते हैं कि भाई कोरमा तू निकाल के लाएगा, भाई बिरयानी तू निकाल के लाएगा, भाई मीठा तू निकाल के लाएगा, भाई बोतलें तू निकाल के लाएगा। और जौन सा टट्टा इनको ऑर्डर दे रहा होता है उसके अपने टमाटर हिलते नहीं है चेयर से। ये वही लोग होते हैं जो स्कूल की असेंबलियों में खड़े होकर सबसे पीछे अपनी नींदें पूरी कर रहे होते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि भाई मैं खुद एक लड़का हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सच बताना कैसा दिया। नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। और तुम्हें ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें नहीं पसंद आई तो टटे चक दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट। बड़वे चोट के बच्चे, बड़वे चोट के बच्चे।